So hello everyone, so this is मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी एंड द फाउंडर ऑफ क्रैक आईआईटी जेईई मैसेस। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में कि भैया ऑनलाइन कोचिंग ले या ऑफलाइन कोचिंग ले। बिकॉज मेरा दोस्त वो ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ता है, मेरे पापा बोल रहे हैं कि कोटा जाओ, पटना जाओ, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 10 से क्लास 11th जाएंगे, या फिर अभी आप क्लास 11th में थे और क्लास 12th में जाओगे और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि भैया ऑनलाइन बेस्ट रहेगा मेरे लिए, ऑफलाइन बेस्ट रहेगा। ऑनलाइन में भी कई सारे ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन में भी कई सारे ऑप्शंस हैं, तो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं क्या फर्क पड़ता है। जैसे पूजा करने की बात आती है तो पूजा हम घर में भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर के भी हम लोग कर सकते हैं पूजा, राइट। लेकिन हम लोग मंदिर जाकर के पूजा करते हैं क्यों? क्योंकि मंदिर में एक इन्वायरमेंट मिलता है। उसी तरीके से पढ़ाई तो देखो घर पे भी हो सकती है, बच्चे सेल्फ स्टडी से भी आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप कहीं किसी मकसद के लिए जाते हो, किसी ऐसे शहर में जाते हो जो आपके घर से काफी ज्यादा दूर होता है, तो आपको हर एक सेकंड पता होता है कि आप किस लिए वहां पे आए हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन का ये जरूर कहीं ना कहीं फील होता है। तो अभी हम एक एक पैरामीटर्स पे बात करेंगे कि आप कहां पे हो और आपके लिए क्या बेस्ट होगा। उससे पहले जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और जिनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है या फिर खराब भी गया है, मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। बिकॉज आपने लाइफ का एक पड़ाव पार कर लिया है और अब जिंदगी का वो पड़ाव आ चुका है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है आईआईटी जेईई का। बिकॉज वंस यू आर इनटू द कॉलेज योर लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज फॉर एवर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई जेईई 2026 और 2027 के लिए क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए। बिकॉज रेशनल थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि रिलेशनशिप और एजुकेशन, कैरियर, ये दोनों के डिसीजंस आपके खुद के होने चाहिए ताकि आप बाद में रिग्रेट ना हो। 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा अरे पैसा वेस्ट हो गया। सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में कुछ भी ऐसा डिसीजंस ना लो, नहीं तो बाद में कॉलेजेस में जाओगे 20 लाख 25 लाख पैसा लगेगा, तो तुम थोड़ा सा जो पैसा अभी इन्वेस्ट कर देते वो कहीं ना कहीं तुम्हें ज्यादा सप्लीमेंट करता। एनीवे देखो मेरा एक मानना है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अगर आप दोनों एफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन किन किन बच्चों को लेना चाहिए। तो सबसे पहले जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। अब देखो इंडिया में 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाखों में पैसे नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली एक मास ऑडियंस की बात करें तो डेफिनेटली अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो आपके लिए ऑनलाइन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बिकॉज ऑनलाइन के कोर्सेज 3000, 4000, 5000 में ही आपको मिल जाते हैं। दूसरा लोकेशन कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। कई सारे, अब ऐसा तो है नहीं कि सब कोई सब पटना में ही रहेगा, कोटा में रहेगा, दिल्ली में ही रहेगा। कोई ऐसा भी हो सकता है जो छोटे से शहर में हो, एक छोटे से गाँव में हो। अब हो सकता है तुम उतना दूर ना जा सको किसी शहर में पढ़ने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली आपके लिए ऑनलाइन एक वरदान की तरह होता है। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है कि आप पढ़ सकते हो, आप 12 घंटा, 13 घंटा, 15 घंटा, कोई आपको चाहिए नहीं सामने से जो आपको पुश करे, कोई टीचर नहीं चाहिए जो आपको पुश करे, कोई पीयर टू पीयर लर्निंग नहीं चाहिए जो आपको पुश करे। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो आपके लिए ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। चौथा, अगर आप मेरिटोरियस है, आपको कम डाउट आते हैं, है ना, हर सेकंड पे आपको डाउट नहीं आते, तो भी आपके लिए ऑनलाइन काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। बिकॉज आप ऑनलाइन में जल्दी जल्दी 2x पे, 1.5x पे लेक्चर्स देख सकते हो। 5वां, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाती है जो कहीं ना कहीं एक एड ऑन एडवांटेज करता है डेफिनेटली, जो कि ऑनलाइन को बेहतरीन बनाता है। 5वां जो लास्ट पॉइंट है उसमें ट्रैवल टाइम। कई बार क्या होता है ऑनलाइन में हमारा ट्रैवल टाइम बच रहा होता है, हम एक घर पे बैठे रहते हैं और वहीं से सब कुछ हो जाता है, तो हमारा जो 1 घंटा 2 घंटा जो ट्रैवल टाइम लगता है बेसिकली ऑफलाइन के केस में, वो कहीं ना कहीं बच रहा होता है। तो इस पॉइंट में भी मैं ऑनलाइन को दूंगा। तो ये ऑनलाइन के पैरामीटर्स हैं। डेफिनेटली मेरे अनुसार ऑनलाइन को अगर मुझे रेट करना हो तो 8 आउट ऑफ 10 मैं करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है, एक मास ऑडियंस की बात की जाए तो ऑनलाइन कुड बी अ बेटर ऑप्शन, बट डेफिनेटली ऑनलाइन कुड बी अ सप्लीमेंट ऑफ ऑफलाइन। टोटली ऑनलाइन पे जाकर के रैंक निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज इसमें हम मतलब सेल्फ डिसिप्लिन पूरे के पूरे साल भर नहीं रह पाते, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन में। तो अगर मान लो आपके पेरेंट्स के पास फीस है, जो कि होनी ही चाहिए, बिकॉज अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो 15 लाख 20 लाख तो कहीं पे भी लगते हैं, तो 1-2 लाख तो फीस होता ही है। चलो कोटा ऐसे शहर में जाओगे तो 3-4 लाख आप मान लो। तो अगर आप फीस को अफोर्ड कर सकते हो तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे पीयर टू पीयर लर्निंग होती है। जैसे तुम्हारा दोस्त हो सकता है होमवर्क करके आए, तो तुमको लगेगा ना यार दोस्त ने करके आया तो मुझे भी करके आना चाहिए। टीचर जब डिस्कशन करता है तो आपको पता होता है कि सर करके जाएंगे, नहीं तो सर पूछ लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पीयर टू पीयर लर्निंग काफी ज्यादा अच्छा होता है ऑफलाइन के केस में।
डाउट सपोर्ट, आपको इंस्टेंटेसली कोई भी डाउट आया आप टीचर से जाके पूछ लिए। कई सारे कोचिंग्स में डाउट सेंटर्स होते हैं जहां पे आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हो, तो इसमें भी मैं इसको प्लस पॉइंट दूंगा। होम डिस्ट्रैक्शन, कई बार क्या होता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती, फैमिली में कुछ अनबन हो रही होती, कभी शादी हो रहा है, कभी डांस हो रहा है, कभी पार्टी हो रहा है, इन सब चीज़ों से अगर आपको डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है तो आप अकेले जाकर के पढ़ाई कर सकते हो, तो ऑफलाइन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। ह्यूमन इंटरेक्शन, देखो हम कितने भी एआई के ज़माने में चले जाएं, बट कहीं ना कहीं एक ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप उस कैमरे के उस पार आप मुझे देख रहे हो, लेकिन आप मुझसे पर्सनली मिलोगे तो डेफिनेटली एक अलग वाइब आएगी। तो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए भी मैं ऑफलाइन को प्लस पॉइंट दूंगा। अगला है कॉम्पिटिटिव नेचर, जैसे मान लो टेस्ट होता है ऑफलाइन में, तो हमें पता चल जाता है, वो बाहर पोस्टर बोर्ड पे लगता है कि यार अभी मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे दोस्त के इतने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव नेचर जब आता है ना, जब दोस्त, सामने वाला दोस्त हमारा जवाब दे रहा होता है, बिकॉज ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता है कौन बोट है, कौन आर्टिफिशियल बंदा है, कौन स्पैमर है, लेकिन ऑफलाइन में आपको पता चलता है कि ये इंडिविजुअल है जो आंसर दे रहा है, तो मुझे भी देना चाहिए। अगला है मोटिवेशन, जैसे कोई भी टीचर जब ऑफलाइन क्लास में होता है तो कई बार टीचर को देख के ही हमें मोटिवेशन मिल जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं फायदेमंद का चीज करता है। एंड अगला है पंक्चुअलिटी, जैसे ऑनलाइन के क्लासेस है, कभी हमने मिस किया, मन किया तो किया, मन नहीं किया तो नहीं किया, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, बट इसमें पंक्चुअलिटी है कि सुबह 8 बजे हमें आना है तो हमें 8 बजे आना है, अगर 1 बजे तक हमें क्लास में रहना है तो हमें रहना है। तो कई सारे पैरामीटर्स है जिनको अगर आप देखोगे, जिनको आप चेकआउट करोगे, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आप ऑफलाइन में फॉलो करते हो या ऑनलाइन में फॉलो करते हो। बट मेरे मानो तो बेस्ट ऐसा हो सकता है कि आप एक ऑफलाइन की कोचिंग पकड़ो अगर आप एक अच्छे शहर में, और उसके साथ साथ एक ऑनलाइन का सप्लीमेंट ले लो कि मान लो कोई लेक्चर छूट गया, कभी आप बीमार पड़ गए तो वहां से देख लिया। क्योंकि ऑनलाइन में एक फायदा जरूर मिलता है कि यहाँ पे आपको टीचर्स आपके ऑप्शंस के अनुसार मिल सकते हैं। मान लो मुझे कोई टीचर पसंद नहीं आया तो मैं तुरंत टीचर को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन ऑफलाइन में जो मुझे कोचिंग में टीचर मिल गया, अब मेरी पसंद के अनुसार तो डेफिनेटली उतने टीचर्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो ऑनलाइन में यह फायदा है कि आपको टीचर आप अपने अनुसार बदल सकते हो, तो इसीलिए बेस्ट ये रहेगा कि ऑफलाइन लो एंड देन ऑनलाइन को एज अ सब्सटीट्यूट ले लो, ताकि वो एक सप्लीमेंट की तरह काम करे, एक कैटलिस्ट की तरह काम करे जो आपके सफलता को लेकर के चले जाए। इनफैक्ट मेंटरशिप भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, मैं प्रमोशन नहीं करूँगा, बट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम मेंटरशिप जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज पढ़ाना लिखाना वो तो सबको बता देते हैं, बट अल्टीमेटली वो पूरे फायर जो है ना, पूरे 2 साल तक लगा के रखना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तो आप भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे अनुसार इसको अगर मुझे देना हो रेटिंग तो 9 आउट ऑफ 10। इन सब में भी इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं मैटर करूंगा कि ऑफलाइन के स्टडी मटेरियल्स आर मच 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 बेटर देन द ऑनलाइन। बिकॉज ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या होती है ना यार, मान लो कोई भी बंदा पढ़ा रहा है तो उसको क्या होता है, ड्यूरेशन भी देखना होता है कि यार वो बंदा जो ऐप पे आया है वो ज़्यादा देर तक रहे। तो इसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चंस जो लेते हैं ना वो काफ़ी आसान लेते हैं, जो जेईई मेंस तक, नीट तक तो निकल सकता है, लेकिन इफ यू आर टारगेटिंग अबाउट जेईई एडवांस तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन को मैं एक सप्लीमेंट देना चाहूंगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको ज्वाइन करके रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से यही वो पैरामीटर्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए। अल्टीमेटली देखो सिलेक्शन आपके थ्रू ही होगा, और मैं ये भी बोलूंगा कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो क्रैश कोर्स निकालते हैं 2 महीना का और फिर सिलेक्शन दिखाने लगते हैं। ठीक है, दिखाना ओके, लेकिन मान लो एक बुक तुमने नाम सुना होगा HCV, अब HC वर्मा सोचो टॉपर से लेकर के, लूजर से लेकर के, एवरेज से लेकर के, किस किस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन HC वर्मा कभी आकर के बोलते हैं कि टॉपर्स हमारे बुक से पढ़ते, नहीं बोलते हैं। तो ये सब मत देखो कि रिजल्ट किधर से आ रहा है किधर से नहीं आ रहा, आप तो सिंपल देखो आपके पास पैसे हैं क्या, आप अच्छे शहर में हो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है अच्छा कोचिंग का, अगर है तो चले जाओ, और इसको ऑनलाइन को सप्लीमेंट ले लो। ऑनलाइन का दाम ही कितना होता है, 3-4 हज़ार होता है। आप थोड़ा बहुत कंफर्ट पे तो अपना डेफिनेटली लगा सकते हो ना, बिकॉज नहीं तो कॉलेज में जब प्राइवेट जाओगे तो 14-15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 20 लाख तक लग जाएगा। तो डेफिनेटली आपके लिए ये लेना जरूरी होता है, और इसको एज ए सप्लीमेंट लिया जा सकता है। अगर आप इसी को सिर्फ भरोसे बैठ जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर अभी भी कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू।